ऊपर कूद डाला था, फिर उनको चाटा मारा था, फिर लाइटर से आग लगा दी गई। ये कहानी एक माँ की, एक बेटी की, एक बेवा की और सबसे बढ़कर एक औरत की है। उस औरत की है जिसने अपने हाथों से अपने घर को खूबसूरती से सजाया और फिर एक दिन उसी के अंदर ही झुलस कर खत्म हो गई। ये कहानी उस समाज की है जहाँ औरत के ख्वाब देखने पर पाबंदी है। औरत ख्वाब देखे तो उसको बदले में मौत का सामना करना पड़ता है। वेलकम टू आईना। और आज हम जिस केस पर बात कर रहे हैं उसका नाम है निकी भाटिया मर्डर केस। ये कहानी 27 साल निकी भाटी और उसकी बहन कंचन की है। ये दोनों एक ही घर में ब्याही जाती हैं और घर का सर्किट वगैरह चलाने के लिए एक मेकओवर बाय कंचन के नाम से एक मेकअप स्टूडियो खोलती हैं। दोनों काफी होनहार और खुद मुख्तार हैं। अब स्टूडियो के अंदर वो जिस भी टाइप का मेकअप वगैरह करती हैं उसकी रील्स जो है वो इंस्टाग्राम पर अपलोड वगैरह किया करती हैं, जहाँ पर उनको मिलियंस में व्यूज आते हैं और लाखों लाइक मिलते हैं और लाखों लोग उनसे वाकिफ होने लगते हैं और आहिस्ता ही आहिस्ता उनका ये कारोबार एक अच्छी लेवल पर चला जाता है। अब ये कारोबार उनके लिए सिर्फ एक कारोबार नहीं था बल्कि ज़रूरत भी बन गया था। ज़रूरत इसलिए बन गया था कि निकी का जो शौहर विपिन था वो कोई काम धंधा नहीं करता था। उसको बीवी के पैसों पर पलने की आदत बन चुकी हुई थी। शौखियाँ मारना, हुक्का पीना, दोस्तों के साथ फिरना, सोने की चेनें, अंगूठियाँ पहनना और शो ऑफ करना उसका मामूल बन गया था। इस सब के अलावा बीवी के होते हुए भी दूसरी लड़कियों के साथ नाजायज संबंध रखना भी उसकी आदत बन चुकी हुई थी। उन्हीं संबंध को लॉन्ग टर्म लेके चलने के लिए भी पैसे जो दरकार थे वो भी वो निकी से लिया करता था। एक दिन अक्टूबर 2024 में निकी जो है उसको रंगे हाथों एक लड़की के साथ पकड़ लेती है। बस उस दिन के बाद ही दोनों के दरमियान कलेश शुरू हो जाता है। दोनों के दरमियान घर के अंदर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। छोटी छोटी बात पर जो विपिन होता है वो निकी पर अत्याचार करना शुरू कर देता है। एक दिन तो इस हद तक पहुंच जाता है कि 11 फरवरी 2025 को वो निकी के पास आता है स्टूडियो के अंदर और उसके ऊपर क्लाइंट के सामने मारपीट शुरू कर देता है। क्लाइंट अपने जानने वालों को बुलाती है और उसको काफी मार वगैरह भी पड़ती है। और अब जो विपिन था वो उसको हर छोटी मोटी चीज से रोकने लग जाता है। तुम रील्स ना अपलोड किया करो, ये ना किया करो, वो ना किया करो। इन सारी चीजों से तंग आकर दोनों बहनें घर छोड़कर चली जाती हैं अपने मायके। अब कुछ दिन के बाद, कुछ मंथ के बाद जो विपिन के वालिदैन होते हैं वो दोनों को मनाकर वापस ले आते हैं और जिंदगी पहले की तरह मामूल पर आ जाती है। दोनों अपने काम पर जाना स्टार्ट कर देती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ बेहतर हो गया। लेकिन अभी भी बेहतर कुछ नहीं हुआ। लड़के की माँ देवती और जो विपिन था वो अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते थे। वो छोटी छोटी बात पर उनको बुरा भला कहना और उन पर जुल्मों सितम अपने जारी रखते हैं। लेकिन किसी को क्या खबर थी कि ये मारपीट एक दिन निकी की जान ले ले। एक दिन पूरा मुल्क हिलकर रह जाता है जब 21 अगस्त 2025 को एक वीडियो मंजर आम पर आती है जिसके अंदर निकी को आग की लपटों में झुलसता हुआ देखा जा सकता है। निकी की बहन का कहना है कि उसके जो शौहर विपिन है और उसकी जो सास है इन दोनों ने मिलकर इसको आग लगाई है। अब जो कंचन है वो अपने पड़ोसियों के साथ, अकॉर्डिंग टू कंचन, वो अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर उसको एम्बुलेंस में लेके एक पास के हॉस्पिटल में जाती है, जहां पर वो लोग अपने हाथ खड़े कर देते हैं और कह जाते हैं कि इसको दूसरे हॉस्पिटल में लेके चले जाओ। जब तक ये दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां पर पहुंचते हैं तो तब तक जो निकी है वो दम तोड़ देती है। अब निकी की मौत होगी और इसका जिम्मा जो है वो कंचन की जो सास है उस पर और उसका जो देवर विपिन है उस पर लगाया जाता है कि इन दोनों ने मिलकर क्या नाम है इसकी जान ली है। और साथ में दो और मुलजिम जो विपिन का जो भाई होता है यानी कि जो कंचन का जो शौहर होता है और जो कंचन की सास का शौहर होता है यानी कि उसका ससुर, इन दोनों को भी बीच में मुलविस किया जाता है। अब इस सब के बाद जो निकी का बेटा है वो भी ये बयान देता है कि पापा ने मम्मा को आग लगाई है। मेरी मम्मा को ऊपर कूद डाला था, फिर उनको चाटा मारा था, फिर लाइटर से आग लगा दी गई। और पुलिस जब इन दो गवाहों की गवाही ले लेती है तो उन चारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद वो अपने कामों में लग जाती है और इनकी तलाश शुरू कर देती है। अब जब इन चारों को पकड़ा जाता है तो जो विपिन है वो अभी भी इस बात पे अड़ा हुआ है कि मैंने निकी की जान नहीं ली। हर घर में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि मैं किसी की जान। उसकी हरकतों की वजह से उस पर कोई भी नहीं यकीन कर रहा था। कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। और
आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा अच्छा, और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा। एक तरफ दो गवाह थे और दूसरी तरफ वो वीडियो थी और कुछ पुरानी वीडियोस थी जिसके अंदर विपिन के जो 2 नंबर काम है वो दिखाई देते हैं। तो अभी तक ये केस जो है वो इसी कश्मकश में चल रहा था कि विपिन ने किया, लेकिन असल धचका तब लगता है जब उस वीडियो के अंदर ये बात सुनने को मिलती है जिसके अंदर कंचन जो है अपनी बहन निकी को ये कह रही होती है कि निकी ये तुमने क्या किया, और जो निकी है वो आगे से कह रही होती है कि मुझे नहीं पता क्या हो गया, मुझे बस बचा लो। हाँ, मेरा बड़ा भाई था, मैं उसके साथ पहुंचा था जब वो उधर पड़ी थी जीने की तरफ, तो वो ऐसे कह रही थी मुझे बचा लो, मुझ में गलती होगी, मुझे बचा लो, मुझ में गलती होगी। तो उसकी बड़ी बहन कह रही तूने ये क्या कर दिया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो कह रही थी मुझे बचा लो। बस ये 2 लफ्ज उसके निकलते हैं और उसके बाद यही उसकी आखिरी आवाज सुनने को मिलती है। ये सब होने के बाद कहानी में एक नया भी ट्विस्ट आता है। वो ट्विस्ट ये आता है कि एक सीसीटीवी फुटेज जो उसके जो पास के घर की एक दुकान है वहां से देखने को मिलती है, जिसके अंदर साफ साफ देखा जा सकता है कि जो विपिन है जब जिस वक्त का ये वाकया उस टाइम वो दुकान के अंदर था, और जैसे ही घर से चीखों की आवाज आती है तो वो भाग के घर की तरफ जाता है और वापस आकर देखता है, अपने ताए के बेटे को बुलाता है और उसकी गाड़ी में उसको लेके जाया जा सकता है। जबकि आसपास वाले जो पड़ोसी हैं उनका भी यही कहना है कि जिस टाइम का ये वाकया हो उस टाइम जो विपिन है वो दुकान में था, ना के घर में। खुद ने आग लगाई है, उसकी बहन उसके पास मौजूद थी और घर में कोई मौजूद नहीं था। जो निक्की के ससुर है वो अपनी दुकान में थे, और जो विपिन है वो लड़का सीसीटीवी की फुटेज से आप देख लेना, वो अपनी दुकान के बाहर है, गाड़ी धो रहा है, ठीक है जी। और जब शोर मचा ऊपर, तो शोर मचने के बाद में वो विपिन भागा और अपने ताऊ के लड़के को वापस बुलाने के लिए आया कि ऐसे ऐसे हो गया है, उसने ये कर लिया है। और फिर वो ऊपर से उतारी है, ऊपर से उतारने के बाद में वो गाड़ी में बैठाई है, और जब ले जाने लगे तो फिर जो कंचन है और उसका जो बेटा है, इन दोनों ने विपिन के ऊपर इल्जाम क्यों लगाया, ये एक मेन मिस्ट्री थी जो अभी तक ऊपर और नीचे हो रही है। अब पुलिस इस मामले के अंदर अभी तक किसी भी हतमी नतीजे तक नहीं पहुंची, जबकि कोर्ट के अंदर जब ये केस जाएगा 2 गवाहों की गवाही के ऊपर विपिन को सजा हो जाएगी। लेकिन अगर पुलिस बारीक बीनी से हर छोटे छोटे पहलू को देखे, इसमें नंबर 1 पे बच्चे का बयान किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से ले, उसके बाद उनके मोबाइल वगैरह चेक किए जाएं कि लास्ट चैट उनकी क्या थी, कहीं इन दोनों बहनों ने मिलकर आपस में ये मंसूबा ना बनाया हो कि हम क्या नाम है इनको फंसाने के लिए अपना थोड़ा सा जिस्म जलाते हैं और बाद में क्या नाम है इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं तुम वीडियो बना लेना, और इस तरह ये लोग फंस जाएंगे और हो सकता है कि जो आग है वो ज़्यादा होगी और निकी की जान चली गई हो, क्योंकि इधर बहन को आग लग रही है और दूसरी तरफ जो उसकी बहन कंचन है वो वीडियो में बनाने में मसरूफ है, और एक हाथ से कह रही है कि मैं आग बुझा रही हूँ और दूसरी हाथ से वीडियो बना रही हूँ। तो हालांकि अगर एक बहन के सामने उसकी बहन जल रही हो तो उसके हाथ पांव काम नहीं करते, और ये चीज़ भी देखने को मिलती है कि जब एक शख्स के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर आग लगी और उसको बुझाया जाए तो दूसरे के हाथ भी हल्के फुल्के जल जाते हैं, जबकि कंचन के केस में ऐसा कुछ भी नहीं। अब इसी तरह के और भी कई सवाल हैं, क्या बच्चा वाकई सच बोल रहा है या कंचन वाकई सच बोल रही है? इस कहानी का असल हिस्सा है जो अभी तक हमारी नजरों के सामने नहीं है। और एक सबसे अहम चीज कि निकी की मौत वाकई एक हादसा थी या फिर एक सोची समझी साजिश, ये कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई। इस केस का अभी भी ट्रायल चल रहा है और वक्तन फवक्तन मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ क्यासराइयां देखने को मिलती हैं। इसी के साथ अगर कोई और भी न्यू अपडेट आएगी तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।